अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकोलिया टाइम्स। आज बंगाल के जनता की मन की बात कार्यक्रम के तहत आज हम मौजूद हैं करंदगी विधानसभा क्षेत्र के जियागाछी हाट में और आज यहाँ के जनता के मन की बात जानते हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में अभी राजनीति अलग रंग ले चुकी है, नेता लोग गरीब के द्वार पर खड़े हैं, कहीं कोई लंच करता है तो कोई डिनर तो कोई चूल्हे पे चढ़ाकर खाना भी बनाते हुए देखे जा रहे हैं। तो इसी गहमा गहमी में आइए लोगों का ओपिनियन जानते हैं कि 2021 विधानसभा निर्वाचन जो पश्चिम बंगाल में होने वाला है उसको लेकर के यहाँ के जनता, जियागाछी के जनता, करंदगी विधानसभा क्षेत्र के जनता क्या सोचते हैं और क्या इनका ओपिनियन है। सबसे पहले की नाम का गो अपना नौशाद अली बाड़ी বড়েল। এই আগামী 2021-এ যে বিধানসভা নির্বাচন আমাদের পশ্চিমবঙ্গতে সবাই জানে, তো তার মানে কি যে রাজ্য সরকার মমতা ব্যানার্জি সরকার যে কাজকর্ম রাজ্যতে করেছে সেটা নিয়ে আপনি কত সন্তুষ্ট আছেন? না, মমতা যতটুকু করেছে খুব ভালো করেছে, তো খুবই সুবিধা দিয়েছে লোকের। আচ্ছা, লোক নিতে জানে না, নিতে জানলে খুবই সুবিধা হয়েছে। মানে নিতে যাওয়ার যদি ওই মানে লাইনটা ধরে নেয় তো এর থেকে অন্য সরকার আর ভালো করতে পারবে না কোনোদিন। তো এখন যে বিজেপি, ভারতীয় জনতা পার্টি, বিজেপি তে আপনার শুভেন্দু অধিকারী চলে গেল, আরও কয়েকজন বিধায়ক, কয়েকজন নেতা বিজেপিতে যাওয়ার পথে। বিজেপির একটা যে মানে প্রশ্ন যে এবার পশ্চিমবঙ্গতে 200 থেকে বেশি সিট নিয়ে আমরা সরকার গঠিত করব, সেটা যারা ইয়াতে আছে ওরা বলতে পারে। হ্যাঁ, না জিতলো যে আমরা জিতছি। হ্যাঁ, আর শূন্য দূরে যে চলে গেছে তো তাহলে যে পার্টিটা খতম হয়েছে, পার্টিটা খতম হয়নি, ভোটও যায়নি, ও নিজের স্বার্থে গেছে, নিজের মানে লোভীর জন্য। तो माने कि एक बार पश्चिम बंगो ममता থাকবে। आइए और कुछ लोग खड़े हैं, उन लोगों से भी जानते हैं कुछ। साकिर हुसैन। कहाँ घर है आपका? पूर्व। अच्छा, तो आप भी करंदगी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। तो जिस तरह से आप युवा हैं तो राजनीति को भी भली भांति समझते होंगे। तो जिस तरह से अभी पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अलग गहमा गहमी है, हर पार्टी अपने अपने प्रचार पर लग चुकी है। कभी भी विधानसभा निर्वाचन का ऐलान हो सकता है, चुनाव का, तो उसमें क्या कुछ रहने वाला है पश्चिम बंगाल में, इस विषय में कुछ बोल पाएंगे? क्या बोलेंगे, अभी भी टीएमसी आएगा। अच्छा, उम्मीद है अभी तक उम्मीद है कि टीएमसी आएगा, लेकिन दावा तो बीजेपी करता है, वो करने दीजिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो दावा किया है कि अब की बार 250 पार, अब की बार 200 पार पश्चिम बंगाल में। बोलने से तो नहीं होगा, करना होगा, बोलने से होगा। वोट देगा पब्लिक तब तो होगा। 250 पार तो हम भी बोल सकते 300 पार कर देंगे, बोलने से होगा। पब्लिक वोट देगा तब तो 250 पार होगा। तो जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार, जो आप बता रहे हैं कि जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में पिछले 10 साल से दूसरा टर्म है ममता बनर्जी का, तो जिस तरह से उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपने कामकाज किए हैं, लोगों तक मदद पहुंचाई है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? क्या वो सही में जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा पाई है? अभी तक तो लाभ है। पहले तो 34 साल सीपीएम सरकार था, उससे ज्यादा हम लोग टीएमसी से लाभ है अभी। अच्छा, उससे ज्यादा लाभ है। बहुत काज हुआ है, माइनॉरिटी से काज हुआ है, उसको रास्ता का भी बहुत काज हुआ है। अभी तक तो बहुत देखते हैं। तो आपके यहाँ के मौजूदा विधायक मानवदीप सिन्हा जी हैं, उनके नेतृत्व में जो कुछ हुआ है उनसे खुश है? हाँ, खुश तो अभी तक है। अच्छा, अब एमएलए का पास अगर मांगेंगे, पब्लिक मांगेंगे तो नहीं होगा ना। एमएलए का जो काम होता है वो तो दे देता है, फंड देता है। अब नीचे तर का जो आदमी है वो सब करना पड़ेगा। अच्छा, चलिए और भी जानते हैं कुछ लोगों से। यहाँ पर मौजूद बहुत लोग हैं, आप एक युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए। क्या नाम हो सर आपका? काजी फैसल। काजी फैसल साहब, आप भी करंदगी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जी। तो जिस तरह से यहाँ के मौजूदा विधायक मानवदीप सिन्हा तृणमूल के विधायक हैं, हालांकि उससे पहले ये सीट वामफ्रंट के पास था, गोकुल राय जी यहाँ के विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब पिछली बार से यहाँ मानवदीप सिन्हा जी तृणमूल के विधायक बन के आए हैं। उन्होंने अपने 5 साल के अंतराल में जो कामकाज आपके करंदगी विधानसभा क्षेत्र में अपने क्षेत्र में किए, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत सुकून मिलता है। जितना 35 सालों में सीपीएम राज किया, अभी तक मैंने देखा टीएमसी पार्टी जो है बहुत ही ज़्यादा काम करता है। अगले 5 सालों में बहुत सारा रास्ता हो चुका है और
स्टूडेंट को भी फैसिलिटी मिलता है, जैसा कि माइनॉरिटी, उसके बाद बोलता है क्या एकियाश्री, कन्याश्री, रूपोश्री, सब फैसिलिटी दिया है ममता सरकार। इससे हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कहा जाता है कि लेकिन जिस तरह से मैं आपको मुख्य कई योजनाओं के नाम बताता हूँ, कृषक बंधु, कन्याश्री, अक्षयाश्री, आपका क्या हो गया अभी स्वास्थ्य साथी, उसके बाद आपका खाद्य साथी, फ्री राशन जो होता है, तो उसका जमीनी स्तर पर भी लाभ मिलता हुआ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? सरकार ने जो योजनाएं लागू की है उसका जमीन पर भी लोगों को लाभ मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। तो जिस तरह से बीजेपी दावा करती है कि ममता बनर्जी की सरकार ढकोसला सरकार है, ना, इस बार उसके पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। बीजेपी अब की बार 200 पार। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बोलने से तो नहीं होगा ना। पब्लिक अगर हमको लगता है तो ममता सरकार ही आएगा, क्योंकि उनको बहुत आदमी चाहता है, सबका बोलने से तो नहीं होगा ना। और अच्छा काम किया है टीएमसी पार्टी। मेरा नाम मोहम्मद जियाउर रहमान। मोहम्मद जियाउर रहमान साहब, आप भी करंदगी विधानसभा क्षेत्र में पढ़ते हैं? करंदगी ब्लॉक विधानसभा में। तो इस बार जिस तरह से 2021 विधानसभा निर्वाचन को लेकर के जिस तरह की राजनीति गरमाई हुई है पश्चिम बंगाल में, बीजेपी पूरी तरह से हावी है। वो ये कहती है कि अब की बार पश्चिम बंगाल में 200 पार, और वो तृणमूल में सेंधमारी की जो कोशिशें कर रहे हैं, और उस पर कहीं ना कहीं सेंधमारी में वो कामयाब भी होते दिख रहे हैं। जैसा कि शुभेंदु अधिकारी चले गए और कई सारे नेता तृणमूल को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए, उससे बहुत बड़ा नुकसान तृणमूल को पश्चिम बंगाल में होगा, ऐसा बीजेपी का दावा है कि 200 पार सीट के साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी सरकार बना रही है। आप इस पर कितना अपना ओपिनियन रखते हैं? हम सबसे बात ये बोलते हैं कि बंगाल में जितना भी पब्लिक है बहुत समझदार, क्योंकि कुछ जमाने में जो है सीपीएम सरकार भी कुछ काम किए थे, लेकिन अचानक यहाँ पब्लिक ने उसको बदल डाला। फिर वैसे ही सोचते हैं कि ममता सरकार ने क्या किया, लेकिन जहाँ तक हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, बिहार जैसा कोई आंदोलन नहीं है, हमारे यहाँ जो है बहुत शांति का ये है माहौल है, हम लोग कहीं फ्रैक्शन की कोई बात नहीं। पब्लिक यहाँ के बहुत ठीक है, और स्टेट से हमारे यहाँ पब्लिक समझदार है। पब्लिक ही फैसला करेंगे कि कौन किस लायक है। नेता का जाने से, नेता का चले जाने से सब पब्लिक तो नेता के मुद्दे पर नहीं जाएंगे ना। इसी आशा पर हम कहते हैं कि इस बार फिर टीएमसी रहेंगे। अच्छा, एक तृणमूल और बीजेपी, ये दो मुख्य पार्टियां हैं पश्चिम बंगाल में जिनका आमना सामने की लड़ाई है, लेकिन इस बीच लेफ्ट और कांग्रेस अपना एक अलग जोट बनाए हुए हैं, और उसके बीच में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी ये दावा ठोका है कि 2021 विधानसभा में पश्चिम बंगाल में एमआईएम भी चुनाव लड़ेगी। उससे कितना फर्क पड़ेगा? एमआईएम जो है उसको यहाँ बंगाल के पब्लिक ऐसे हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सेकुलर कंट्री है। हम लोग सीपीएम में भी थी सेकुलर, टीएमसी भी है सेकुलर, कोई रिलीजियस पार्टी का यहाँ कोई अहमियत नहीं है। जो कोई भी रिलीजियस पार्टी आए उसमें अहमियत नहीं होगी, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस का क्यों हो, क्योंकि हम लोग पहले फाइट करके देखे हैं, अभी जीत जाते हैं, बीजेपी जीत जाते हैं, फिर देखते हैं कि हम लोग टीएमसी ही जीतते हैं। तो अब यहाँ का पब्लिक जो है बहुत समझदार है, और स्टेट से यहाँ उतना उत्पताल वाला नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। तो ममता बनर्जी की सरकार में जो कामकाज पश्चिम बंगाल में हुए हैं उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल मैं सेटिफाई हूँ, बिल्कुल सेटिफाई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत शांति का माहौल है। कभी ऑल इंडिया में क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन हम उस माहौल से बेखबर रहे, कुछ नहीं हम लोग के यहाँ। चलिए, कुछ लोग अगर हो तो और भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपके यहाँ मौजूदा विधायक मानवदेव सिन्हा तृणमूल के विधायक हैं, और फिर से अब 2021 में विधानसभा चुनाव होना है, कभी भी ऐलान हो जाएगा। तो जो मानवदेव सिन्हा जी ने तृणमूल में रहते हुए तृणमूल की सरकार में जो कार्य किए हैं आपके क्षेत्र में, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? उससे तो हम कहाँ संतुष्ट है, काहे कि वो तो हमारा मैंने अंडर में नहीं था। अच्छा, ठीक है, तृणमूल से उसको तो हम यहाँ तो मैंने जीते हुए थे, मगर अभी तो वो हम लोगों का कोई बातें नहीं मैंने सुनता है। अच्छा, ठीक है, उसके बाद आप फिर जो 2021 में जो इलेक्शन होगा, तो इसमें आप क्या उन लोग करेगा व हम लोग क्या करेंगे, कोई तो भेदाभेदी नहीं है, तो कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे, आप मैंने सोचेंगे फिर तब हम जो है
हम जे तृणमूल पार्टी जे अब जे हम जे अभी जे करते हैं तो हम तो ऐसा कि तो वो एक तो कैंडिडेट था, ठीक है, मनोदेव सिन्हा एक तो हमारा कैंडिडेट था, उसको हम जिता दिए हैं, जिता के आपने हाँ, विधायक बनाया। हाँ लायक बनाया कि आप वहाँ किसी जगह गया, किसी हम लोगों के साथ से वो धोखाबाजी करके आप किधर गया नहीं गया, ना उनसे कोई भेंट मुलाकात होता है ना कुछ होता है। और हम लोग जो अभी जो है जे हम लोग जो टीएमसी पार्टी जो करते हैं तो हम लोगों को तो यहाँ रहने पड़ेगा, हमको टीएमसी पार्टी करने ही पड़ेगा, और उसके बाद अब वो उसको जिता करके वो किस में गया, आप बीजेपी में एक दिन जाएगा, ना टीएमसी में रहेगा ना किस में रहेगा, उसका मन वो समझेगा, नेता समझेगा। हाँ नेता समझेगा, वो विधायक समझेगा। अच्छा। और हम लोग जो कैडर हैं अभी हम लोग छोटे मोटे कैडर है, हम लोग कोई बड़ा नेता नहीं, हम लोग छोटे मोटे कैडर हैं, ग्रामगंज का मेरे कैडर हैं, हम लोग टीएमसी में खड़ते हैं, अभी खटेंगे, ऐसे ही मैंने चलते हैं। तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में राजनीति चल रही है तो क्या ममता बनर्जी अपनी सरकार बचा पाएगी? आप लोग तो टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से रोज देखते हैं। नहीं, देखिए आप टीएमसी ममता बनर्जी आज जे टीएमसी को मैंने बचाएगा, काहे कि जे मैंने शायद बहुत हार्ड होगा, मगर बचेगा। इस बार 2021 में थोड़ा वो फिर आएगा ही यहाँ। अच्छा। पश्चिम बंगाल में वो आएगा ही यहाँ, ठीक। चाहे जे प्रकार से वो आएगा, मगर आएगा ही वो। काहे कि टफ होगा, हार्ड होगा, कॉन्टेस्ट होगा, मगर वो मने रहेगा ही यहाँ पश्चिम बंगाल में, वो रहेगा ही। क्या नाम बताया आप अपना? हमारा नाम सुनील चंद्र दास। सुनील चंद्र दास जी का ये कहना है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचन में लड़ाई थोड़ी सी जो है टफ हो सकती है, हार्ड कंटेस्ट हो सकता है, लेकिन ममता बनर्जी अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो जाएगी, यही कहना था इनका। अब यहाँ पे एक चचा है, क्या नाम है चचा? पहले तो नाम बता दीजिए। ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए। मौलाना फैयाज अहमद जी, मौलाना फैयाज अहमद साहब, जिस तरह से टेलीविजन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग ये जान चुके हैं कि किस तरह की राजनीति अभी पश्चिम बंगाल में हो रही है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपने चुनाव प्रचार में जुट चुकी है। क्या आपके हिसाब से आपके करंदगी विधानसभा क्षेत्र की जमीन किधर खिसकेगी? ममता बनर्जी के साथ माँ माटी मानुष की सरकार जी के साथ पूरी जनता है। चूंकि इसलिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चली है, सबके साथ चली है, और उन्नयन प्रोडक्ट तामीर तौसियात के लिए गवर्नमेंट के साथ पूरी जनता है। यहाँ आप जितने भी लोग देख रहे हैं या इस इलाके में जितने भी लोग, ये तमाम लोग माँ माटी मानुष के ही है जी। सीधी बात, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई, माँ माटी मानुष की सरकार जो हमारे वेस्ट बंगाल में आई है, इसने बिलखुसूस पूरे इंडिया के 29 राज्यों को ये सबक दिया है कि हम गंगा जमनी तहजीब को हमेशा साथ लेके चले हैं, और जब तक ममता दीदी हमारे इस स्टेट में सीएम है तब तक हमारे यहाँ का वातावरण एक है, एक ही प्लेटफॉर्म में हम सभी हैं। जी, लेकिन एक बात जो कही जाती है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद करप्शन बहुत यहाँ पे फूला फला है, घूसखोरी, रिश्वतखोरी, लोगों के साथ नाइंसाफी, महिलाओं के साथ नाइंसाफी ज्यादातर बढ़ गई है। इस पर पहले यह बताइए कि इससे पहले 34 साल सरकार वाम मोर्चा की थी, उसमें कितने करप्शन थे? या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, जिन जिन राज्यों में वहां करप्शन है, हमारे यहाँ कोई करप्शन नहीं है। हमारे यहाँ तो सरकार आज वो किया है जो किसी सरकार ने इंडिया में नहीं किया। सरकार हमारे दरवाजे पे है, जो घर घर जो द्वारे सरकार पहुंची है। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट ये की है कि 2 फरवरी से हम जो लोगों के यहाँ हमारी सरकार नहीं पहुंची है, हमारा प्रतिनिधि, हमारा मीडिएटर उस घर में पहुंचेगी। जी, लेकिन ये कहा जाता है, सुनिए, कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल में मुख्य जो लड़ाई है, जो मेन लड़ाई है, वो तृणमूल और बीजेपी के बीच में है। बीजेपी और तृणमूल में चुनावी लड़ाई है, लेकिन इस बीच लेफ्ट और कांग्रेस का एक जोट है, वो भी यहाँ पे दावे कर रही है
उसके बावजूद मौलाना फैयाज अहमद साहब, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए। कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी ये कहना है कि आगामी विधानसभा निर्वाचन पश्चिम बंगाल में MIM भी लड़ेगी, जहां पर आम जनता का पूरा सपोर्ट उनको मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये है, MIM बिहार में जाकर सेकुलर पार्टियों का दिशा कहाँ पहुंचाई, उससे हमारे वेस्ट बंगाल के लोग काफ़ी पीड़ित हैं। एक सबक बिहार से हमने पाया है कि अगर हमारे लोग MIM में अगर जाए तो ये समझिए कि फिर हमारी जो सेकुलर पार्टियां हैं ये कमज़ोर होंगी। ऐसी सूरत में हमारी जनता, हमारे लोग बिलखुसूस खासकर माँ माटी मानुस की सरकार को कायम रखने के लिए हमारा वोट कहीं चेंज नहीं होगा, एक नंबर। दूसरी बात, हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं, हम उसके साथ हैं। चूँकि हमारी गंगा जमनी जो तहजीब है, सोसाइटी है, हमने परंपरा से, जब वाम मोर्चा की सरकार थी उस वक्त भी हमारी तहजीब, हमारी सोसाइटी एक थी और आज भी है। और आज बल्कि माँ माटी मानुस की सरकार ने हमें बेहतरीन सबक दिया है कि हम सब एक हैं, एक होकर हम एक साथ लड़ रहे हैं और बंगाल को बचाने के लिए हमारे पूरी जनता माँ माटी मानुस के साथ है, ममता के साथ है। जहाँ तक मिस्टर बैरिस्टर अवैसुद्दीन साहब की बात है, वो 80 सीटों पे अपना असेंबली MLAs को स्टैंड करेंगे बंगाल के लिए। अब बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये 80 सीटें अगर जीत भी जाए तो क्या सत्ता उनके पास आएगी? जब नहीं आएगी तो फिर ये 80 सीटों में आकर के वो क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या फॉलो करना चाहते हैं बंगाल में? सिर्फ और सिर्फ हमारे बंगाल को तबाह करने के लिए मिस्टर बैरिस्टर असदुद्दीन आना चाहते हैं ताकि बंगाल की जो सेकुलर पार्टियां हैं वो तबाह हो जाए। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप खुदा के लिए वेस्ट बंगाल में नहीं आए, या जो जो क्षेत्र में, जैसे हुगली में मिस्टर ताहा सिद्दीकी और फुरफुरा शरीफ वाले भी अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं, मैं उनको भी ये पैगाम आपके चैनल से देना चाहता हूं कि आप किसी भी हाल में हमारे बंगाल में हमारे वोट्स को विभाजन न करें। चूँकि हम हिंदू और मुस्लिम, सिख ईसाई, हमारी तहजीब, हमारी परंपरा है कि हम गंगा जमनी तहजीब के साथ चले हैं। हम उनके प्रोग्राम में जाते हैं, वो हमारे प्रोग्राम में आते हैं। ये हमारी सोसाइटी है, एक परंपरा से है जी। और जहाँ तक मिस्टर भारतीय जनता पार्टी की बातें हैं कि 50 लाख जनता हमारे उत्तर दिनाजपुर में घुस बैठिया है, तो बताइए आप एक भी आदमी को अगर साबित कर सकते हैं तो मैं आपको इस बात को मान जाऊं। एक भी आदमी हमारे यहाँ घुस बैठिया नहीं है। ये टोटल यहाँ के एक ज़माने कदीम से, यानी तकरीबन जब विभाजन देश हुआ था उस वक्त से हम यही रह गए। अगर हम वहाँ जाते तो फिर हम भारत में क्यों रहते? हम तो भारत को चुने, हम भारत में रहे, भारत के मिट्टी में हम दफन हो जाएंगे, भारत की एकता अखंडता को हम कायम रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो ये मैं आपको करंदगी विधानसभा क्षेत्र के जियागाछी बाजार से पब्लिक का ओपिनियन, पब्लिक के मन की बात, जनता के मन की बात, ये वीडियो मैं दिखा रहा था। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकोलिया टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन मुकीम अहमद के साथ जियागाछी हाट से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।